Hare Krishna guys, welcome back to my channel. I am Natasha and in this video I am going to tell you about how to start prep for NEET 2026 from scratch. Okay, अगर आपने अब तक कोई प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो इट्स ओके आपका एग्जाम 3 मई 2026 को है एंड यू हैव प्रीटी 9 मंथ्स एंड दी आर इनफ। ओके, ये 9 मंथ बहुत इनफ है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 इज डिसअपियर। ठीक है, आपको सीरियसली आपको हर जगह से आपका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको अपने आप को रिमूव करना होगा। सबसे पहले तो आपको यही चीज़ सीखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज देखो अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आपने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो फर्स्ट 10 डे आप ऑलरेडी मोटिवेटेड हो गए। ओके मुझे NEET 2026 ओके टाइम आते आते ना 10 to 15 डेज में आपका मन थोड़ा इधर उधर भागेगा। और अगर उस टाइम पे आपके पास होगा ओके यू हैव इंस्टा, यू हैव स्नैप, तो आप उस पर वो यूज़ करने लग जाओगे फॉर श्योर। एंड इफ़ यू डिलीट योर अकाउंट, देखो वो तो आपके ऊपर है। देखो ऐसा नहीं कि आपने अब डिलीट कर दिया फिर आप दोबारा बना लोगे, ये भी होता है। आपके अंदर खुद से मोटिवेशन होनी चाहिए। ये तो अब मैं कितना बोल दूँ, आप मेरी बात सुन के अभी स्टार्ट करोगे, आपको एकदम से फुल पंप अप हो जाओगे एंड देन आफ्टर 3-4 डेज फिर आपकी मोटिवेशन चली जाएगी। तो आपको इनर मोटिवेशन की ज़रूरत है, आउटर मोटिवेशन की ज़रूरत किसी को नहीं होती है। अगर आप चाहते हो कि आपको करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, आपको डॉक्टर बनना है, तो आप करके दिखाओगे एट एनी कॉस्ट। ठीक है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको सिर्फ हेल्प करने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स बता सकती हूँ क्योंकि जब आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान आएंगी कि ओके ये हमें पता है कि ऐसा होगा और हमें इसका पता है कि हम इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो स्टेप 1 इज डिसअपियर फ्रॉम एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सेकेंड थिंग इज दिस, आपको अपना जो फ़ोन है अपना वो अपने पेरेंट्स को दे दो। ऐसा मत करना कि ठीक है मेरे पास रहता है, मैंने अलमीरा में रखा तो है, मैं तो यूज़ नहीं कर रहा। यार आप कर लोगे यूज़, आपको भी पता है, आप ऑनेस्ट रहना अपने साथ में। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ। तो अपना फ़ोन अपने पेरेंट्स को दे दीजिए और उनको बोलिए कि 1 महीने से पहले तो ये फ़ोन मुझे बिल्कुल मत देना, चाहे मैं कितना बोलूँ कि मुझे फ़ोन चाहिए। ठीक है, देखो भाई फ़ोन होना ना होना इसके आप ठीक है आप गूगल कर लेते हो। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो ठीक है तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है, आपके पास अगर लैपटॉप है, आपका टैबलेट है, तो आपको फ़ोन की क्या ही ज़रूरत है। ठीक है, एक में यूट्यूब एडिक्शन ना बहुत गंदी चीज़ होती है। ठीक है, लोगों को होती होगी, आपने सारे सोशल मीडिया पे से हटा दिया। और कुछ लोग तो मतलब इसलिए भी सोशल मीडिया से चले जाते हैं कि वो लोगों को क्या जवाब देंगे, कोई सामने से पूछेगा हम नहीं चाहते बताना, और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है भाई। जो आप कर रहे हो ना अपने तक रखो और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इवन आपको अपने कोई खास रिश्तेदार को भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कर क्या रहे हो। जब कर लो, जब बन जाओ तो अपने आप पता चल जाएगा सबको। ठीक है, तो स्टेप 1 इज डिसअपियर फ्रॉम एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अपना फ़ोन अपने पेरेंट्स को दे दीजिए। देखो कोई भी आदत को बनने में ना, देखो जैसे अभी आप यूज़ कर रहे होंगे तो अब मैं आपको एकदम से बोलूँ कि नहीं अब आपको यूज़ नहीं करना, तो आपको थोड़ा सा ना होगा कि आप पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी आदत बनने में साइंटिफिकली तो प्रूवन है कि 21 डेज लगता है कि अगर आपको किसी भी हैबिट, किसी भी स्केड्यूल को प्रॉपर फॉलो करना है, अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो तो 21 डेज लगते हैं उसमें। ठीक है, और आपको टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं हो जाती है, आपको भी पता है, इतने समझदार आप हो। आप नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आपने ड्रॉप लिया है तो आपने कुछ सोच के ही लिया होगा। आपको भी पता है कि 1-2 महीने में रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे तो येस एक दिन ज़रूर आएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहला तो पॉइंट यही हो गया। ठीक है, अपना फ़ोन अपने पेरेंट्स को दे दीजिए। अब दिमाग को एकदम शांत रखो, स्केड्यूल आपको पता है, उस पर आपको स्टिक रहना है। आपको सब पता है कि मुझे सुबह उठना है, अगर मैं सुबह पढ़ाई करूँगा तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा। आपको अपने बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं बताऊँगी। एक तो मेडिटेशन की आदत अपने अंदर लेके आओ, मेडिटेशन किया करो रोज़। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में मेडिटेशन करना आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, बहुत एक्स्ट्रा थॉट्स होंगे, आपको मतलब नहीं किया जाएगा। आप जब भी आइज़ क्लोज करोगे तो कुछ ना कुछ आपके माइंड में चलेगा। सिर्फ ट्राई करो 5-5 मिनट करके करो, बट करना थोड़ा ना माइंड को रिलैक्स दो। ठीक है, अब मेडिटेशन यही नहीं कि बैठ के और होगी, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, आप उस काम में बिल्कुल अपना 100% दे रहे हो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना और सिर्फ आपके दिमाग में और कोई थॉट नहीं, सिर्फ पढ़ाई के अलावा, तो वो भी एक मेडिटेशन का पार्ट होता है। ठीक है, तो आपको अपना माइंड एकदम कूल काम रखना है। ठीक है, आपको एकदम, क्योंकि अभी आपके पास इनफ टाइम है, आपको कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे जल्दी से ये हो जाए, जल्दी 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 नहीं। अभी आपको स्लो एंड स्टडी चलना है, आपको धीरे धीरे अपना सिलेबस कवर करना है। मैं आपको एक
अच्छी टिप ये दूंगी कि अपने कोचिंग वालों से, अपनी ऑनलाइन कोचिंग से आप 2 कदम एक्स्ट्रा चलना। बिकॉज अभी क्या होता है कि मोस्टली कोचिंग में मैंने देखा है कि अभी तो ये सारा सिलेबस ऐसे थोड़ा धीरे 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 करवाते हैं, है ना, और लास्ट में आते आते ना इतनी स्पीड पकड़ लेते हैं और डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल क्लासेस लगवाने लग जाएंगे, और शुरू में बहुत धीरे करवाते हैं। तो अभी जो शुरू का टाइम है ना, तो अभी ये शुरू का जो टाइम है ना, ये बहुत अच्छा है, बहुत क्रूशियल टाइम है। अभी हर जगह बहुत स्लो स्लो चल रहा होगा, आप इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। आप सितंबर तक आते आते अपना इतना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, लाइक मोर देन हाफ योर सिलेबस शुड बी कंप्लीट। और ड्रॉपर्स के लिए मैं बोलूँगी अपना सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट फुल कर लेना, एकदम कंप्लीट कर लेना। जनवरी से रिवीजन करने बिल्कुल लग जाना, ठीक है। कोचिंग के भरोसे बिल्कुल मत रहना कि जब कोचिंग में रिवीजन क्लास स्टार्ट होगी तभी मैं रिवीजन करूँगा, नहीं। अपना 2 कदम आगे रहोगे ना, तभी आपको अच्छा लगेगा, तभी आप स्कोर कर पाओगे और अच्छा, ठीक है। जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, मैं अपनी क्लास में देखती थी कि जो बच्चा भी फर्स्ट आ रहा होता था, सेकंड आ रहा होता था ना, अगर वो क्लास में कोई टॉपिक चल रहा है और उससे कोई कुछ पूछ लो, उसको सब पता होता है उसके बारे में। इसका मतलब कि वो घर से पढ़ के आता है ना, तभी तो उसको पता है सब कुछ। उसको पता है कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, क्योंकि वो घर से पढ़ के आ रहा है। ये मैं अपनी पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो आप अपना शांति से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखो। आपको अभी ज़्यादा बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। अभी जो आपने, अब मान लो आपने कोचिंग में ले लिया है, आपके पास जो मॉड्यूल है आप उनको कंप्लीट कीजिए पहले। अभी कोई और रिसोर्सेज यूज़ मत करना, जो है उसको पूरा करो, ठीक है। आर्टिफिशियल थिंग्स हैं जो आपकी और जो आपको अट्रैक्टिव करेंगी, बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर हैं, आप उनकी तरफ मत भागना भाई। यूट्यूब एडिक्शन बहुत गंदी चीज़ है, सच बता रही हूँ। आप एक बार आओगे ना यूट्यूब पे, कुछ ना कुछ आपको ऐसा डोपामिन रिलीज होता रहेगा ना, आपका कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा, है ना, चटकता भटकता, जो आपको अट्रैक्ट करेगा और आप जाओगे, डेफिनेटली जाओगे। उनके थंबनेल्स ऐसे होंगे कि देखो ऐसे 90 डेज में हम ऐसे कर सकते हैं, फलाना कर सकते हैं। आपको भाई किसी की नहीं सुननी, आपको सिर्फ अपने टीचर्स की मानना है, ठीक है। और आपको जो जेन्युइन एडवाइस है आपको खुद पता होता है कि ठीक है ये बंदा जेन्युइन है, ठीक है, तो उसकी बात मानो और अपना शांति से तैयारी करने लग जाओ, ओके। तो आपने सारा अकाउंट, अपना सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप डिलीट कर दिया, आपने सब कुछ, आपके पास फ़ोन नहीं है और आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। आप रोज़ मेडिटेशन करते हो, थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए भी निकालते हो, वॉक करने जाओ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप अभी से 14, 15, 16 आवर्स पढ़ नहीं सकते, ठीक है। मोटिवेशन होगी, स्टार्टिंग में पढ़ भी लो, बट उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। अभी आप अपनी बॉडी को इतना भी स्ट्रेच मत कीजिए कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, नहीं। आपको बस धीरे धीरे, बस आपको जो आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको फुल फोकस के साथ पढ़िए, उसको कवर कीजिए, अपने साथ के साथ क्वेश्चंस लगाइए। किसी से कोई मतलब मत रखिए, ना किसी से कोई बात करे आलतू फालतू की, कुछ नहीं भाई। अपना मस्त पढ़ाई करो, आपको अपने से मतलब है, और दुनिया जाए भाड़ में, आपके लिए कोई और एग्जिस्ट नहीं करता, आप और आपके पेरेंट्स, दैट्स इट। कुछ प्रॉब्लम हो उनसे शेयर करें, अगर आपको नहीं शेयर, आपका कोई फ्रेंड है, 1 या 2 नॉर्मल, बस। कोचिंग में फ्रेंड्स बनाने मत लग जाना अभी से, ठीक है। ये बहुत यूजलेस चीज़ है, आप जाते ही फ्रेंड्स बनाने लग जाते हो, 2-2, 3-3, 4-4 पूरा ग्रुप बन जाता है। नहीं, अपने आप से मतलब रखना सीखो, मानो मेरी बात, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको। और उसके बाद देखो, आपके पास आपकी एनसीईआरटी है, अपनी एनसीईआरटी पढ़ते चलना। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि फिजिक्स की भी आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो हाँ मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी फिजिक्स की भी, बट फिजिक्स का ना ऐसा होता था कि पॉइंट्स टू पॉन्डर, ये वाली चीज़ें हैं, ये 3-4 बार पढ़ लो। एनसीईआरटी तो ऊपर से एक बार पढ़ी थी, बिकॉज बहुत एक्स्ट्रा होता है ऑफकोर्स, बट ठीक है। एग्जाम्पल्स भी करे थे, बैक एक्सरसाइज भी कर लिया आपने, थोड़ा बहुत करो, बट जो पॉइंट्स टू पॉन्डर वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना उसके अंदर, वो पढ़ लेना एनसीईआरटी में फिजिक्स की। अपनी एनसीईआरटी अभी से पढ़ना शुरू करो। मैं बता रही हूँ, अभी ना कोई बच्चा एनसीईआरटी पढ़ना शुरू नहीं करेगा, वो नोट्स के ऊपर रहेगा और अपने मॉड्यूल के ऊपर रहेगा। ऐसे नहीं उसका सिलेक्शन नहीं होगा, उसका होगा सिलेक्शन, बट आपको थोड़ा सा क्विक रहना है। वो बच्चा भी कहीं ना कहीं एंड में आके एनसीईआरटी के पास ऊपर आएगा। आप अभी से आओ, अभी से एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो, ताकि आपको बाद में हेल्पफुल रहें, ठीक है। मैं अभी से बोल रही हूँ, अभी से अपना ऐसा छोटे नोट्स बनाओ, स्टिकी नोट्स बनाओ, ठीक है। अपने छोटे शॉर्ट नोट्स बना लो। मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था कि
रिवीजन नोट एंड शॉर्ट नोट्स में बहुत फ़र्क रहता है। रिवीजन नोट आपके रिवीजन टाइम पे ही बनेगा, जब आपने 3-4 बार सिलेबस कर लिया होगा तब जो नोट्स बनते हैं आप उसमें सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें लिखते हो कि ये डैम श्योर इस चैप्टर से ये चीज़ें आनी है, ठीक है। शॉर्ट नोट इज़ लाइक कि आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करना है 1 आवर के अंदर या फिर आधे घंटे के अंदर या 25 मिनट के अंदर आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स देखेंगे, आपको रिकॉल होता जाएगा, ओके ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक, ठीक है, मुझे सारा आता है। तो ये शॉर्ट नोट का कंसेप्ट होता है, ठीक है। ओके गाइज, आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होंगी और आप इसको फॉलो करोगे। नहीं भी करते हो तो ठीक है, आप जैसा आपको लगे आप वो कीजिए, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, बट ये चीज़ें करके बहुतों का भला हुआ है और होगा। ऑफ कोर्स ये चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं, अगर आपको बात मानिए तो बिल्कुल मानिए, अदरवाइज इट्स ओके। एंड या भाई, अपने आप पर भरोसा रखो, आप कर लोगे। आप इस लाइन में आए हो ना कुछ सोच के ही तो ड्रॉप लिया होगा, आप कर लोगे, ठीक है। बस प्लीज़ किसी और से मतलब मत रखो, कोई दोस्त कुछ नहीं होता इस नीट के गेम में, सच में। जब आपका दोस्त वो तब तक है जब तक उसके मार्क्स आपसे ज़्यादा हैं और आपके मार्क्स उससे कम हैं। जिस दिन आपके मार्क्स ज़्यादा आने लगे ना, वो दोस्ती भी देखना थोड़ा चली जाएगी ऐसा एकदम सेपरेट। तो बेटर यही रहेगा, आप अपने पे फोकस कीजिए। आप बच्चे क्या करते हैं, जैसे अभी अभी कोचिंग ले लेते हैं, साउथ एक्स चले गए, जनकपुरी चले गए, कोटा चले गए, हॉस्टल में रह रहे हैं, नए नए बच्चे भी गए हैं, नया नया माहौल, उनको एक्सपोजर मिल रहा है और वो बह जाते हैं भाई उस चीज़ में, ठीक है। वो भूल ही जाते हैं कि यहाँ पे वो किस लिए आए थे। आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है यार। आपको कॉलेज मिलेगा, कॉलेज लाइफ जीने का मौका मिलेगा अच्छे से, अगर आप अब बहुत मेहनत से पढ़ लोगे। आपके पास सिर्फ ये 9 मंथ्स है, आपको लगेगा, देखो आप बहुत डाउनफॉल भी होगा इसमें, आपके मार्क्स कम आएंगे तो आपको डीमोटिवेशन भी बहुत होगी, आपको लगेगा कि यार मैं क्यों, मेरे को नहीं करना, आपका गिव अप करने का मन भी करेगा। बट वो आप ही हो जो अपने आप को खुद खड़ा करोगे कि नहीं मैं कर सकता हूँ। क्या हो गया, आप खुद हो वो जो मूव ऑन करोगे सारी चीज़ों से। और अपने पता है इस नीट की जर्नी से ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पेशेंस इतना सीखने को मिलेगा एंड बार बार गिर के उठना। भाई कौन कह रहा है भागने के लिए, धीरे धीरे चलो पर चलो, ठीक है। रुकना नहीं है, थमना नहीं है, हार के दोबारा से शुरुआत करनी है हर चीज़ की। और मैं बता रही हूँ नीट जर्नी में ना आपकी हर दिन नई शुरुआत होगी, आप हर दिन बोलोगे ओके लेट्स स्टार्ट विद न्यू, चलो दोबारा से शुरुआत करते हैं। आप कितनी बार ऐसा बोल दोगे यार, कितनी बार आपके साथ ऐसा वाला फेज आएगा कि ओके गिर रहे हो गिर रहे हो गिर रहे हो, बहुत ज़्यादा गिर गए पर तब भी उठ के आओगे आप ही, ठीक है। ये जो मोटिवेशन है ना, इनर मोटिवेशन, ये सबसे ज़्यादा काम की होती है। बाहर से आप सोच के कितना इन्फ्लुएंस हो जाओगे, टीचर से इन्फ्लुएंस हो जाओगे, अरे यूट्यूब पे ये वो देख लिया, भाई एट दी एंड आपको खुद ही पढ़ना है, खुद ही पेपर लिखने जाओगे आप, खुद ही आपको सारी प्रॉब्लम फेस करनी है, ठीक है। सारा प्रेशर आपको खुद ही हैंडल करना है, कोई और हैंडल नहीं करेगा आके। एंड थिंग इज़ प्लीज़ सारे प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, स्नैपचैट, इंस्टा, फेसबुक या जो भी है, सबसे इवन व्हाट्सअप आप रख सकते हो अगर आपका मन है, बट फ़ोन ही मत रखो भाई। फ़ोन दे दो अपने पेरेंट्स को, बिल्कुल दे दो फ़ोन। या फिर ऐसा करो कि जब तक आपका एक प्रॉपर फ्लो ना बन जाए ना तब तक के लिए दे दो फ़ोन, तब तक के लिए दे दो। मैं ऐसे नहीं बोली क्योंकि और आपको पता है कि देखो ऐसा नहीं कि आप पढ़ते 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 रहोगे, नहीं, आपको ब्रेक्स भी चाहिए, तो उन ब्रेक्स पे आप ले सकते हो फ़ोन, ठीक है। बट आप अपने पेरेंट्स को दो, अपने पेरेंट्स से लो, उनको दो, अपने पास मत रखना बस। ओके गाइज, आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी एंड यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। और आपकी कुछ भी क्वेरी हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, आप बताओगे मैं वीडियो लेके आऊँगी पक्का। मैं पूरी कोशिश करूँगी। अभी मैं बस वो बना रही हूँ कि जो मेरे को लगता है कि बच्चे फेस करते हैं, जो मैंने देखा है बच्चों को फेस करते हैं, और जो चीज़ें मैंने फेस करी हैं मैं आपको उसके ऊपर बता देती हूँ, सारा कुछ बता देती हूँ कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। अभी आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा होगा बट आई एम डैम श्योर कि आपको ये सब चीज़ें रियलाइज़ होंगी, ठीक है। एंड ओके, ऑल द बेस्ट, लेट्स स्टार्ट, अपना फ्रेश स्टार्ट करो, राधा नानी का नाम लो, नाम जप करो रोज़ के रोज़ और अपनी नई शुरुआत करो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, हरे कृष्णा, बाय बाय।